हेलो न्यू मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 20 टोज। माय नेम इज़ कोमल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीवर के ऊपर। छोटे से लेके बड़े बच्चों तक फीवर्स आते रहते हैं, उनका अलग अलग रीज़न होता है। उसमें हमें क्या करना चाहिए, फीवर्स में हमें कैसे डील करना चाहिए, बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, और फीवर्स क्यों आते हैं, किस तरह के आते हैं, कौन सी दवाई देनी चाहिए, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फीवर जब भी बच्चों में आता है वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। उस समय हमें उनका बहुत ध्यान रखना है। उनके मुंह का टेस्ट चला जाता है और उनकी डाइट बिल्कुल आधी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे आपको उन्हें फोर्स फीडिंग नहीं करना है। जितना उनको मन है आप उनको उतना ही खाना दे, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जो उन्हें अच्छा लगता हो, जो वो बहुत मन से खाते हैं, आप उन्हें सिर्फ वही मील दें। तो पहला रीजन फीवर आने का होता है वैक्सीनेशन। 0 to 6 ईयर्स में जो प्लान्ड वैक्सीन होते हैं, जो हम बच्चों को देते हैं, पेनफुल वैक्सीनेशन स्पेशली, तो उसमें फीवर आता है, विच इज वेरी नॉर्मल। और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हाइपर होने की बात नहीं है, पैनिक नहीं करना है ऐसे सिचुएशन में। दूसरा फीवर होता है टायर्डनेस की वजह से। 3 to 8 ईयर्स में जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं और वो स्कूल, डे केयर और अलग अलग क्लासेस, अलग अलग एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब उन्हें ज्यादा थकान होती है और उसकी वजह से भी कभी कभी फीवर आ जाता है, विच इज नॉर्मल। इट्स ओके, अगर आता है फीवर कोई बात नहीं, हमें बस फीवर की मेडिसिन देनी है और उन्हें रेस्ट करवाना है। ये तो था दूसरा रीजन। थर्ड रीजन क्या होता है? थर्ड रीजन किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है। फोर्थ कोल्ड एंड कफ की वजह से हो सकता है। फिफ्थ कोई स्टमक इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो बॉडी में, उससे बॉडी फाइट करती है और फीवर आ जाता है। कभी कभी बिना किसी रीजन के, कोई बिना इन्फेक्शन या कोल्ड कफ नहीं है या कोई वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, तो भी बच्चों को फीवर आ जाता है, विच इज ओके। रीजन कोई भी हो, हमें बस फीवर में बहुत जरूरी है बच्चों का ध्यान रखना। अगर आप वर्किंग मदर है, आप उस दिन छुट्टी ले लीजिए, आप बच्चे के साथ रहिए, उन्हें रेस्ट करवाइए। अगर आपको स्क्रीन टाइम देना हो तो आप स्क्रीन टाइम भी दे सकते हैं। बस कोशिश ये कीजिए कि बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करे, बहुत ज़्यादा भागे नहीं, टायर्ड नहीं हो और एक जगह बैठा रहे। उसके लिए अगर आपको स्क्रीन टाइम देना है, अगर आपको उसके साथ बैठना है, उसके बाद उसके साथ सोना है, अगर वो चाहता है आप उसको एज अ मदर, एज अ फादर, अगर वो चाहता है कि आप उसको टाइम दो, तो आप उसके साथ रहिए। उस दिन हो सके पॉसिबल तो आप छुट्टी ले लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लगे कि बेबी का या बच्चे का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, थर्मोमीटर से हम फीवर चेक करेंगे। ऑलवेज कीप अ थर्मोमीटर एट होम। हो सके तो 2 थर्मोमीटर्स रखिए। आई ऑलवेज कीप 2 थर्मोमीटर्स वर्किंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक थर्मोमीटर की बैटरी डाउन हो जाती है, तो बैकअप के लिए एक दूसरा थर्मोमीटर ज़रूर होना चाहिए अगर बच्चे आपके घर में हैं। बड़ों के भी काम आता है। तो सबसे पहले हम फीवर चेक करेंगे। अगर 99 से 101 डिग्रीज के बीच में है, नॉर्मल फीवर है, तो उसकी मेडिसिन अलग होती है। 101.5 प्लस अगर फीवर होता है तो उसके लिए मेडिसिन अलग होती है। मेरे दोनों बच्चों के केस में मेरे पेडियाट्रिशियन ने ऐसे ही किया था। छोटे इन्फेंट्स के लिए उन्होंने ड्रॉप्स वाली मेडिसिन दी थी फॉर कोल्ड, कफ, फीवर, एवरीथिंग, एंड आफ्टर अ सर्टेन एज उन्होंने सिरप में उसको चेंज कर दिया था। तो हमें पहले टेम्परेचर लेना है और उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देंगे। जो भी क्वांटिटी प्रिस्क्राइब की हुई है डॉक्टर ने, आपके पेडियाट्रिशियन, आपके बच्चे के पेडियाट्रिशियन ने, उसके अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन देंगे। मैंने अपने दोनों बच्चों के केसेस में क्रोसिन सिरप दिया था 101 बिलो फीवर के लिए। 102 प्लस के लिए आइब्यूजेसिक या मेफ्टाल देते हैं। तो आप हमेशा चेक कीजिए पहले डॉक्टर से कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, और ये मेडिसिन हमेशा आपके घर में रहनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है कि कितने इंटरवल में फीवर आ रहा है। अगर 6 to 8 आवर्स में आ रहा है तो हम 8 आवर्स के गैप में मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर 4 to 5 आवर्स के इंटरवल में बार बार हाई फीवर आ रहा है, 102, 103, इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाइए और उनके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है आप बच्चे को वही दें। क्वांटिटी का हमेशा ध्यान रखें। और अगर आप न्यू मदर हैं, अगर आप न्यू फादर हैं, तो ऑलवेज यूज ड्रॉप्स एंड द कप्स, मेजरिंग कप्स जो आते हैं मेडिसिन के साथ में, आप उससे ही मेडिसिन दें। 102 प्लस फीवर के लिए मेडिसिन अलग क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक तो बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फीवर को जल्दी उतारना होता है। दूसरी चीज़ वीकनेस बहुत आ जाती है एंड बॉडी एक बहुत होता है बच्चों में, बड़ों में भी होता है, तो उसके लिए फीवर की मेडिसिन अलग होती है।
फीवर आने पे मेडिसिन तो हमें देना ही है, उसके अलावा हम होम रेमेडीज़ में क्या करेंगे, होम रेमेडीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। टेपिड स्पॉन्जिंग, उसमें हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो भी पानी होता है, ना तो गर्म ना ठंडा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का हम पानी लेंगे और इस तरह कॉटन के कपड़े से हम बच्चे को स्पॉन्ज करेंगे। कहाँ कहाँ स्पॉन्ज करना है, फोरहेड पे, नेक में, हैंड्स में, आई मीन पाम्स में, फीट में। यू कैन ऑल्सो डू ऑन स्टमक और बैक पे भी कर सकते हैं, जहाँ बॉडी बहुत गर्म होती है। सबसे ज़्यादा बॉडी सबसे ज़्यादा हीट जहाँ पर स्टोर होता है वो होता है अंडर आर्म्स में, तो वहाँ आप टेपिड स्पॉन्जिंग ज़रूर करें। एंड मेक श्योर कि कोई वेंटिलेशन नहीं हो रूम में, कोई ठंडी हवा नहीं आ रही हो, विंडोज़ बंद हो, फैन बंद हो। जब भी फीवर हो बच्चे को आप अपने पास सुलाएं ताकि आप रात भर उनको मॉनिटर कर सके। हो सकता है फीवर 4-5 आवर्स 6 आवर्स में आ गया हो और आपको पता नहीं चला हो और बेबी अनकंफर्टेबल हो रहा हो, इसलिए फीवर जब भी हो बेबी को आप अपने पास सुलाएं। नेक्स्ट बात का क्या ध्यान रखना है, जब भी फीवर हो हमें कभी भी खाना पहले नहीं देना है। हाई फीवर में बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं, उनका मन भी नहीं होता है एंड दे विल नॉट फील हंग्री। लेकिन वीकनेस हटाने के लिए या एनर्जी थोड़ी आए बच्चों में, हमें खाना पानी देना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप सबसे पहले मेडिसिन दें, 15-20 मिनट्स का गैप रखें या हाफ एन आवर का गैप रखें। जब फीवर उतरने लगे, जब बेबी थोड़ा सा नॉर्मल फील हो, तभी आप उसको फीड कराएं, मिल्क दें या फिर खाना दें। नहीं तो बेबी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वॉमिटिंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए खाली पेट मेडिसिन हम दे सकते हैं। बच्चों की मेडिसिन बहुत हल्की होती है और उन्हें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगेन ओवर फीडिंग नहीं करना है। इट्स ओके अगर वो कम खाते हैं, फीवर में 2-3 दिन टाइम लगता है नॉर्मल होने में, अगर वो कम खाते हैं तो कोई बात नहीं। अब अगर 2-3 डेज में अगर फीवर नॉर्मल हो गया है, फीवर कम हो गया है और नहीं आ रहा है, रेगुलर इंटरवल पे फीवर नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अगेन 4 to 5 आवर्स में 2 to 3 डेज का कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, दैट मीन्स बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है और बॉडी फाइट करने की कोशिश कर रही है, डॉक्टर को दिखाएं। इन सच केसेस या तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं। 5 डेज का कोर्स करने के बाद भी अगर फीवर नहीं जाए, जैसे मेरे बड़े बेटे के केस में एक बार हुआ था कि 5 डेज का पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स करने के बाद भी फीवर नहीं जा रहा था, फीवर बार बार 5 to 6 आवर्स में वापस आ रहा था। तो इन दैट केस डॉक्टर्स बोलते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए। ब्लड टेस्ट में जो भी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर चेंज करते हैं। तो मेरे बेटे के केस में सेकेंड टाइम हमने दूसरा एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स किया था। में कुछ इन्फेक्शन था जिसकी वजह से उसे बार बार फीवर आ रहा था, तो मेडिसिन चेंज करी थी एंड सेकेंड डोज ऑफ एंटीबायोटिक जो डॉक्टर ने चेंज करके दी थी, उसका फर्स्ट डोज लेते ही फीवर चला गया था। बट आप पूरा कोर्स करिए, कोई भी एंटीबायोटिक हो उसका 5 डेज का पूरा कोर्स करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। ऐसे केसेस में फीवर हो, चाहे 99 हो, 100 हो या 103 हो, हाँ बच्चों को स्कूल या डे केयर या प्ले एरिया नहीं भेजना है जहाँ उन्हें थकान हो। थकान से बहुत जल्दी फीवर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम एज अ पेरेंट हमें लगता है फीवर है तो हम बेबीज को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। ओवर कपड़े नहीं पहनाने हैं। समर सीजन है, विंटर सीजन नहीं है, देन नो नीड ऑफ पुटिंग सो मेनी क्लोथ्स। हल्का जो भी टी शर्ट या टॉप और शॉर्ट्स या जो भी पहनते हैं नॉर्मल बच्चे घर पे, आप उनको वही पहनाएं। अगर बच्चा शिवर कर रहा है, अगर बहुत शिवरिंग हो रही है फीवर की वजह से, तब उन्हें ब्लैंकेट उड़ा दे। शिवरिंग कम होने के बाद ब्लैंकेट आप हटा सकते हैं। आप नॉर्मल जैसे अगर समर सीजन है तो आप एसी चला सकते हैं, आप फैन चला सकते हैं। फीवर में हमें ऐसे नहीं करना है कि हम बिल्कुल नॉन वेंटिलेटेड रूम में और एकदम गर्मी में बच्चों को छोड़ दिया है। गर्मी में रखने से हीट नहीं निकलता है बॉडी को, जितना आप फ्री खुला छोड़ोगे उतनी जल्दी फीवर उतरेगा। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैप्पी पेरेंटिंग, बाय, थैंक यू।